हेलो स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका 11 चैप्टर से रिलेटेड। 11 चैप्टर है आपका सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है वो है आपकी थेल्स थ्योरम, या इसी को बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी को बोला जाता है, या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, यही है। और ये आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपके इसके अनुप्रयोग है या फिर इसके एप्लीकेशन है वो खूब सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज है आपकी सिमिलरिटी, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि सिमिलरिटी होती क्या है। तो सिमिलरिटी को हिंदी में बोलते हैं समरूपता। तो एक तो आपने टर्म देखी होगी, 9th क्लास में सुनी होगी और उसको सोल्व भी किए होंगे खूब सारे क्वेश्चन। एक तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, और एक आप नया टॉपिक है आपके 10th क्लास के लिए कि पहले तो 9th क्लास में तो आपने केवल और केवल सिमिलरिटी से परिचित थे। सिमिलरिटी आपको नहीं पता था कि सिमिलरिटी क्या है, तो आपने केवल इतना सुना था कि कॉन्ग्रुएंसी होती। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता और सिमिलरिटी का मतलब समरूपता। तो जैसे हिंदी के वर्ड से इसको लिया जाए, सर्वांग सम, सर्वांग यानी सर्व अंग सम, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनके अंग, अंग का मतलब या तो उसके साइड होगी या फिर उसके ऐसे मान सकते हो कि एंगल होंगे। तो वो क्या होते हैं, किसी दूसरी करॉस्पोंडिंग साइड के या करॉस्पोंडिंग एंगल के, कोई दूसरी आकृति है तो उसके करॉस्पोंडिंग साइड के या करॉस्पोंडिंग एंगल के आपस में अगर इक्वल दे रखे। सर्व यानी सभी अंग यानी उसकी भुजाएं, या फिर आप उसकी क्या ले सकते हो, एंगल ले सकते हो, कोण ले सकते हो। सम यानी समान, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनके संगत कोण किसी दूसरी आकृति की संगत कोणों के या भुजाओं के आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वो आकृतियाँ क्या होती है, सर्वांग सम होती है। वो आकृतियाँ क्या होती है आपस में, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब बस एक, मतलब अगर एक आकृति को आपने लिया तो अगर दूसरी आकृति उसके ऊपर रखोगे तो उसको ढक लेगी, ऐसे कैसे उसकी दिखाई नहीं देगा कुछ भी, ऐसे माना जाएगा कि दोनों क्या हैं, सेम ही है, जुड़वा बहने, जुड़वा भाई है आपके, ऐसे मान सकते हो उन चीज़ों को। अब बात करते हैं सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है, समरूपता। समरूप मतलब दिखने में एक जैसे, मतलब उनके डोर एक जैसे रहे, बस दिखने में एक जैसे हैं बस। और बाकी क्या है, जैसे ऐसे मान लो कि जुड़वा तो हैं लेकिन क्या है, को एक भाई तो लंबा है और एक भाई क्या है, छोटा है। तो उनका जो रेशियो रहेगा उनका साइड्स का वो रहेगा। एंगल्स तो क्या रहेंगे, दिखने में उसको भाई डोर तो एक जैसे हैं। डोर का मतलब उनके जैसे आँख, कान, नाक, रंग रूप उसका वो तो एक जैसा है, लेकिन उनका जो अनुपात है, मतलब उसकी जो हाथ पैर ये हैं उनका जो अनुपात है, जैसे आँख की उनकी साइज है वो क्या हो, किसी रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो। तो वो आकृतियाँ कौन सी होती है आपकी, सिमिलरिटी या समरूपता। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनके जो साइड्स या एंगल हैं क्रॉसबॉन्डिंग, तो उसमें एंगल्स तो होंगे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और क्रॉसबॉन्डिंग जो साइड है वो क्या होगी, उनके सेम रेशियो में होगी, ऐसे रख लो। मतलब बस उनका डोर एक जैसा होगा लेकिन वो ऐसे एक जैसे होंगे नहीं, उनका जो रेशियो रहेगा क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब रेशियो रहेगा अलग अलग। जैसे एक ट्राइंगल की साइड है वो आपके ऐसे मान लो कि ऐसे सिमिलर ट्राइंगल मान लिया, तो सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि साइड साइड इक्वल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड साइड क्या है, 3 3 3 है, ऐसे मान लिया। दूसरा ट्राइंगल है वो भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, तो इसका मतलब उसकी जो साइड है वो ऐसे मान लो 5 5 5 है। तो उनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, या तो 5/3 आएगा या 3/5 आएगा। तो रेशियो क्या आएगा उनका, सेम आएगा ना। तो इसका मतलब वो दोनों आकृतियाँ क्या है आपस में, वो आकृतियाँ आपस में दोनों क्या है, सिमिलर है, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास में कोई सर्कल है या कोई और है जो आपके स्क्वायर है, तो उनकी जो साइड है वो क्या हो रहती है, सेम रेशियो में रहती है। तो इसका मतलब वो सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंस हो ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंस के लिए जैसे अगर अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 सर्कल्स आर, तो इसका मतलब वो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस ज़रूरी नहीं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ कि अगर एक सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे के भी कितने होने चाहिए, 3 सेंटीमीटर होने चाहिए, तब तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ये थे आपके बेसिक डिफरेंस इसमें। अब इसमें बात कर लेते हैं सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ इनके बारे में कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से रूल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास में जो रूल होते हैं वो आपके एस एस एस, एस ए या इसी में एस और एक RSS, ये मेनली रूल होते हैं आपके 4। ये रूल हैं आपके। अब ये किसके लिए है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है, इस तरीके से, और इक्वल का साइन, मतलब एक ऐसे मान सकते हो कि आ तो है लहर और ये बराबर का चिन्ह। अब ये तो आपके कॉन्ग्रुएंसी के लिए।
तो मैं यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा इन चीज़ों के बारे में, कॉन्ग्रुएंस आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होगी। और फिर भी इसमें जो कॉमन होता है ये इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। AAS और AAS ये बहुत सारा डिफरेंस है इनमें इनमें ये माइनर डिफरेंस है, एक मतलब एक कंफ्यूज होता है बहुत सारा इसमें कि स्टूडेंट ये नहीं पहचान पाते कि ASA या AAS है क्या चीज़ें। मतलब नाम तो वही है, देखो दो तो एंगल आ रहे हैं, एक क्या आ रही है, साइड आ रही है, यहाँ भी दो एंगल आ रहे हैं, एक क्या आ रहे हैं, साइड। तो कब तो हम ये रूल लगाते हैं, कब हम ये रूल लगाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह भी होती है जहाँ बच्चों को गलत सिखाया भी जाता है। तो आपको मैं इसकी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ASA तो कब रूल लगता है और AAS कब रूल लगता है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ट्राइंगल का, सिंपल सा। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसने कोई भी नाम दे दिया अपने हिसाब से, ABC दे दिया और इसका बेचारे का अच्छा सा नाम दे दिया DEF दे दिया। अब AAS तो कब लगेगा, मतलब दो तो एंगल इक्वल होंगे और A क्या होगी, साइड। तो मैंने क्या किया, पहले तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के कर दिया, और ये साइड है वो इस करस्पॉन्डिंग साइड की क्या कर दी, इक्वल कर दी। क्या क्या किया मैंने कि जो AB है वो तो इस DE के इक्वल, और जो एंगल B है वो एंगल E के, और एंगल A है वो एंगल D के। तब तो इस ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DEF के, और इसमें जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा आपका ASA वाला। अगर मैंने क्या कर दी, साइड तो वही रखी कि AB इक्वल टू DE, और एंगल A है वो एंगल D के, और एंगल C है वो एंगल F के इक्वल कर दिया। तब भी दोनों एंगल ही आ रही है, एक साइड आ रही है, तब भी दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अब की बार जो रूल लगेगा वो लगेगा AAS। अब समझते हैं इस चीज़ को कैसे हुआ। तो यहाँ से थोड़ी सी इसमें देखो कि क्या चीज़ें हैं, उनको पहचानने की कोशिश करो। तो D ये तो इक्वल ही है, A इक्वल टू D ये भी इक्वल है। अब यहाँ तो हमने B लिया और यहाँ किसको लिया, हमने C को इस F के इक्वल किया। तो कहने का मतलब अगर आपने जो साइड आपने इक्वल की है क्रॉसबॉन्डिंग साइड, अगर एंगल आपके उसी लाइन पर आ रहे हैं तब तो आपके पास रूल लगेगा ASA। और अगर एक जो एंगल है वो तो उस लाइन के ऊपर आ रहा है लेकिन दूसरा एंगल उस लाइन से अपोजिट मतलब दूसरी साइड में आ रहा है, जैसे यहाँ देखो C इक्वल टू मतलब इस लाइन पर नहीं है ये एंगल C, इसका मतलब तब भी एंगल आप दोनों ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इसमें रूल कौन सा लगता है आपका, AAS वाला। तो ये बात करते हैं, ये आपके कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके, और थोड़ा बेसिक सी जानकारी थी। अब बात करेंगे हम कि अगर कॉन्ग्रुएंस, तो अब इसमें बात करते हैं सिमिलरिटी में। तो सिमिलरिटी में जो रूल लगता है वो लगता है आपका S वही कि तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो, सेम रेशियो में हो। फिर लगता है SAS मतलब दो तो साइड और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल वो क्या हो, आपके साइड तो की सेम रेशियो में, इसमें रेशियो चलेगा, ध्यान रखना सिमिलरिटी में क्या चलेगा, रेशियो चलेगा साइड्स का, और एंगल आपस में इक्वल हो। और एक जो लगता है वो लगता है AAS वाला, या इसको AA से भी, मतलब अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल हो तब भी दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो क्योंकि थर्ड वाला एंगल होता है, अगर दो ट्राइंगल किसी दो ट्राइंगल में दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड वाला अपने आप ही इक्वल ही होता है, आपका अपने आप ही इक्वल होता है। तो ये तीन आपके मेनली इसमें रूल चलते हैं, ये इससे कौन से, सिमिलर। तो सिमिलरिटी का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, बस एक बार लेयर लगा दे, एक बार ऐसे आ जाएगी लेयर सी, और अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगी। अब बात करते हैं, ये थी आपकी बेसिक जानकारी सिमिलरिटी और इसके बारे में। तो याद रखना इसका मतलब क्या, डोल एक जैसे, बस एक ही है, मतलब एक रखा तो इसके ऊपर इसको रखूंगा तो ये इसको छुपा लेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये ABC था DEF था, गया कहाँ। अब इसका मतलब बस डोल एक जैसे, लेकिन एक जैसे है नहीं ये। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया, समरूपता का मतलब क्या हो गया कि एक है लेकिन एक है नहीं, सिमिलरिटी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि एक ट्राइंगल जैसे ये और एक ये है ट्राइंगल ही आपके, लेकिन ये देखो छोटा है, ये क्या है बड़ा, मतलब इनके साइड का रेशियो हो सकता है वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो क्वेश्चन था आपका थेल्स का या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो है आपका कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम देखो थ्योरम में क्या करेंगे, थ्योरम में सबसे पहले हमें लिखना होता है कि गिवन क्या था, इस थ्योरम में क्वेश्चन में क्या गिवन था और क्या हमें प्रूफ करना है। अगर हमने कुछ इसमें ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है तो वो कंस्ट्रक्शन में आएगा, और फिर क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे
थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज समझ करें उसका डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम सही बन गया तो इसका मतलब ऐसे मान के चलो आप, और आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या तो गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है, तो लगभग काम तुम्हारा हो गया, वहीं हो गया तुम्हारा लगभग काम। तो सबसे पहले इसको, ये था आपका, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल पहले तो हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल बना दिया भाई। यहाँ आपको थेल्स थ्योरम बिल्कुल अलग तरीके से देखने को मिलेगी। ए बी सी बना दिया। अब इसने क्या बोला है कि ए लाइन इज ए ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब इसकी कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो ऐसे मान लो कि बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लो ड्रॉ कर ली। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो दो साइड अदर, अदर का मतलब इस जिसके पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की है उसके अलावा जो साइड बच गई उनके, तो ये साइड क्या बच गई, ए बी और ए सी। ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये लो इंटरसेक्ट करवा दिया भाई 2 पॉइंट पर। नाम क्या रख लिया हमने, डी और ई, 2 पॉइंट्स पर कर ली। अब आगे क्या करना है, देन अदर, ठीक है डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तब क्या करना है, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, मतलब जो साइड रेशियो देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको किस रेशियो में, किसमें, ए डी और बी डी, और क्या कर रहा है, ए ई और ई सी, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रपोर्शन का मतलब ये सेम रेशियो इक्वल में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि इसमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ मैं कि गिवन क्या है। तो गिवन आपको इतना सा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि हमने नाम ले दिया ना इसका, तो हमने रख लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मेंशन नहीं किया इसने, आप पी क्यू आर भी रख सकते हो, इसको एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है भाई। ये ए बी सी मेरा अच्छा है तो फेवरेट है, तो मैं इसको ए बी सी नाम देता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी जो डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। भाई इतना सा कुछ दे रखा था आपको। और या फिर आप ऐसा कैसे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो इसका, ऐसा कैसा, मतलब देन वाला ये नहीं लिखना आपको, यहाँ तक डिफरेंट पॉइंट तक लिख सकते हो, ये था। अब प्रूव क्या करना आपको, प्रूफ इसने कहा था कि जो आपके लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की है वो इन लाइंस को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसको कर रहा है यहाँ और इसको कर रहा है यहाँ, तो इसको क्या कर रहा है, वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेम रेशियो का मतलब इसको तो कर रहा है, ये डी जो पॉइंट है वो तो कर रहा है ए डी अपॉन बी डी, ये इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी, ये था आपका। तो स्टेटमेंट एक बार वापस समझ लेते हैं एक बार, मैं हिंदी में बोलता हूँ इसको, कि आपको क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, वो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। पैरेलल का मतलब इसके समांतर है। तो वो क्या कर रहा है, उन भुजाओं को ए के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ए के अनुपात क्या हो गया, ए डी बटा बी डी, ये तो अनुपात इसका आ गया, और इसका ए ई बटा ई सी ये आया। ए के अनुपात का मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो अब आपको क्या दे रखा है कि जो डी ई है वो इस बी सी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल से हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में क्या दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, समांतर दे रखी हो, तो उनके क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस लाइन की क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो इस लाइन के ऊपर जो कोण आएगा और इस लाइन के जो ऊपर कोण आएगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो गए, संगत कोण हो गए। इसी प्रकार से इस साइड में ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किससे, संगत कोण से। आई बात समझ में। अब देखो तो हमने क्या लिया कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, भाई एक तो ले लिया है छोटे वाला और एक ये बड़े वाला ले लिया, दोनों ट्राइंगल ले लिए। तो इसमें क्या कर लिया हमने, ए बी सी और ए बी, ये ए डी ले लिया। अब ए डी में तो क्या आ रहा है आपका, ए डी ई, और इसमें क्या आ रहा है, ए बी सी, या सी बी भी लिख सकते हो इसको अकेले को। इसी प्रकार से इसमें क्या आ रहा है, ए ई डी, और इसमें क्या आ रहा है, ए सी बी। अब दोनों का एक साथ ही रीजन दे दिया मैंने, आप अलग अलग देख सकते हो। क्यों हुआ, क्योंकि जो आपको दे रखा था कि जो डी ई लाइन सेगमेंट है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है, ये आपको क्या था, गिवन था। और हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो ये कौन से एंगल हो गए, क्रॉसपोंडिंग एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये जिलियो साहब, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल दे रखे हैं और उनके दो कोण क्रॉसपोंडिंग आपस में इक्वल हो गए तो आप दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि जो आपका ट्राइंगल जो ए डी ई है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल से।
कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है। ये इक्वल ही है ना, एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हमें पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रेशियो में रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट ये आया कि ए डी की तो ले लिया हमने ए डी, और इसकी क्या आएगी ए बी, और ये इक्वल रहेगी किसके, इसकी तो ए ई, और इसकी क्या आएगी ए सी। तीसरी साइड हमें इक्वल दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो प्रूव करना है उसी के हिसाब से चलना है। तो ये दोनों साइड ले ली। अब ये क्यों ले ली, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड है किसकी, सिमिलर ट्रायंगल की। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गई, क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई। अब ध्यान रखना, अगर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको हमेशा नीचे रखो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको क्या लेकर जाओ ऊपर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ देखो ए डी प्रूफ करना है भाई, और यहाँ क्या आ रहा है ए डी ऊपर आ रहा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे, मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर दो। तो ए बी तो चला जाएगा ऊपर और ए डी आ जाएगा आपका नीचे, और इसमें ए सी तो चला जाएगा ऊपर और ए ई क्या आ जाएगा नीचे। अब देखो ए बी तो क्या है, बड़ा भाग, और हमें चाहिए क्या, छोटा भाग, मतलब हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए। यहाँ से हमें क्या चाहिए, बी डी। देखो यहाँ प्रूव करना है कि ए डी बटा क्या है आपका बी डी, तो हमें क्या चाहिए बी डी। तो ध्यान रखना, बड़े भाग में से अगर छोटा भाग चाहिए तो 1 क्या कर देंगे, माइनस से, और इसी प्रकार से अगर छोटे भाग से बड़ा भाग चाहिए तो क्या कर देंगे 1 प्लस। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 माइनस कर देंगे। तो 1 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ये लो। तो यहाँ से ए डी क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, तो ये बन जाएगा आपका ए बी माइनस ए डी, और यहाँ से एलसीएम आ गया आपका ए ई, तो ये बन गया आपका ए सी माइनस ए ई। तो क्या रिजल्ट आया, ए बी में से ए डी को माइनस किया, तो यहाँ साइड में यहाँ देखो ये था आपका ए बी, इसमें से ए डी को माइनस कर दिया तो क्या बच गया आपका बी डी बच गया। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास में बी डी और बटा ए डी, और इसी प्रकार से ए सी में से ए ई माइनस कर दिया, तो यहाँ देखो ये तो था आपका ए सी, इसमें से ए ई को माइनस कर दिया तो क्या बन गया आपका ई सी। तो ये बन गया आपका ई सी, और अपॉन में क्या है आपका ए ई। वापस उल्टा पुल्टा कर दो, तो ए डी को तो रख दिया ऊपर और बी डी को क्या रख दिया नीचे, और ए ई को रख दिया हमने ऊपर और ई सी को क्या रख दिया हमने नीचे। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए डी बटा बी डी है वो ए ई बटा ई सी है। यहाँ देखो ये हमें प्रूफ करना था कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। ये था आपका क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। ये अलग से पहल थी, बुक वाला तरीका नहीं है, अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है अब की बार के लिए, हर साल के लिए लगभग इम्पोर्टेंट होता है, हर साल ही आता है थेल्स का। कोर्स चेंज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम तो आएगी आएगी। तो इसको आपका इम्पोर्टेंट है, आपका अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। और अगर फिर भी एक बार थोड़ा सा अटपटा, अटपटा का मतलब क्या हो गया कि मतलब ये है कि अगर आपने क्या किया है, एक बार इसको देखा है और बुक वाला तरीका कर रखा है तो थोड़ा सा अलग लगेगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार इस वीडियो को वापस देखना, समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।